morning friends, myself Rafiqul। तो आप लोगों का सामने बिल्कुल नया न्यूज लेके आ रहा हूँ। जो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो मिस्टर को फाउंडर मिस्टर दीपक सूद सर कुछ न्यूज आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारा भारतवासियों के लिए देंगे। खास करके जो न्यू जनरेशन स्टूडेंट और महिलाओं के लिए आने वाला दिन में 2024 में तहलका मचाएंगे इस मल्टी लेवल मार्केटिंग तथा वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का बात सुनेंगे, इसका लेक्चर सुनेंगे। तो सुनने के बाद डिसीजन लेना है। लाइफ में एक डिसीजन लेके ही आना है। जो डिसीजन में क्या आएंगे, जो आपका जितना चाहे आप मनी इनकम कर सकता है और हर साल में विदेश एक बार टूर कर सकता है। अपना मनपसंद की 4 व्हीलर का मालिक हो सकता है, मनपसंद की एक मकान भी हो सकता है। तो सुनेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। जो लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बाकी बात हम को फाउंडर मिस्टर दीपक सूद सर का सुनेंगे और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब चैनल पे दे रखा हूँ। मेरा सब कॉन्टैक्ट कीजिए, जुड़ जाइए, तकदीर बना लीजिए। सॉफ्ट चेंज, लाइफ चेंज। थैंक यू। मैं कहता हूँ सेल्स मेरे लिए ना ये है, जिस दिन चाहूँ 5,000 करोड़, जिस दिन चाहूँ 10,000 करोड़ ये। और मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी कुर्सी से हिलूंगा भी नहीं। मेरे पे कुर्सी दे दो, मैं यहीं बैठा रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं। मैं कहूंगा ये कर दो 200 करोड़ बढ़ जाएगी, ये कर दो 500 करोड़ बढ़ जाएगी, ये कर दो 1,000 करोड़ बढ़ जाएगी। स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेल्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो कुछ नहीं करते, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। जो 2 बंदों की जोड़ी है ना ऊपर टॉप पे समझ जाओ। और बाकी सबको समझ ही नहीं आता। ऐसे ही वेस्टीज में हम 3 नहीं समझ आते, डायरेक्ट सेलिंग। और अभी आप लोगों को अगले महीने एक ऐसी न्यूज देने वाले हैं, ऐसे बल्कि आप लोगों को इनवाइट भी करेंगे कुछ लीडर्स को हम यहाँ से। 17 फरवरी थोड़ा सा अपने टाइम ब्लॉक कर लीजिएगा। कुछ लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे अगर आ सके, और हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जिसके सामने आप बैठे होगे और ऐसे वो व्यक्ति आपके सामने होगा और आप ऐसे ही मुंह खुला होगा आपका। आप कहोगे पॉसिबल है, तो वो वेस्टीज में ही पॉसिबल है। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बात कर सकता, हम बात कर रहे हैं उनसे। और वो वेस्टीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग के लिए आएंगे और लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके ऊपर भी बात चल रही है। एक भरोसा दोस्तों, एक चीज समझ लो, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है और उसमें वेस्टीज सबसे नंबर 1 है। राइट, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इस साल अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूं। पहला कि अगर आपको सही में ये साल किसके लिए है, तो मैं आपको बताती हूँ 3 चीजों के लिए ये साल 3 चीजों पे है। और ये 3 जो मैं बताऊंगा ये हकीकत में देख लेना, दिसंबर पे मेरे पास आ जाना। ये 3 चीजें जिसमें 2 ह्यूमन कैटेगरी हैं और 1 प्रोडक्ट कैटेगरी है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो पहला 2 ह्यूमन कैटेगरी के, आज किसके ऊपर फोकस करें, तो 2 ह्यूमन कैटेगरी के ऊपर फोकस करना है। पहला है वुमेन। ये साल फीमेल ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाएगा 100%। ये मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, ये मैं आज बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। इंडिया को अगर बदलना है, वेस्टीज को आगे बढ़ना है और इंडिया को आगे बढ़ना है, तो केवल अब फीमेल ही एक चीज जो इस देश और इस कंट्री को आगे लेके जाए। रीजन है इसका, कारण है बहुत बड़ा। 72% मेल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये आंकड़े हैं। 72% मेल ऑलरेडी काम कर रहे हैं। केवल इंडिया में 17 या 18% महिलाएं हैं जो अभी भी काम कर रही हैं, बस 17 to 80%, बस इससे ज्यादा नहीं है। और 72% मेल, 100 में से। सोच के देखो, अगर आपने अपने नेटवर्क में फीमेल्स को ज्वाइन कराया
जो केवल 18% है, 18 से अगर वो 40 या 50 पे पहुंच गई तो वेस्टीज छोड़ो, इंडिया की जीडीपी जो 6-7% है ना, वो 30% की रफ्तार से आगे। जस्ट इमेजिन ये फीमेल की ताकत, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल, वुमेन, और दूसरा यूथ। ये दो ह्यूमन कैटेगरी इस साल सबसे ज्यादा तहलका मचाएंगी पूरे हिंदुस्तान में। जहां पे भी आप देखोगे, इन दोनों को देखोगे, मैं अभी बता रहा हूं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, जिससे आप करोड़ों रुपए कमाओगे, पता है वो क्या है? हेल्थ, नो डाउट हमें फोकस रखना है, बट एक और है एग्रीकल्चर। ये फ्यूचर है, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। आपको पता है 2025 में, टेक माय वर्ड, 5 साल पहले कैलकाटा, और मैं आपको बता रहा हूं 2025 में कैलकाटा ऐसे बदल जाएगा। आप लोग नोकिया वर्ड याद है ना? हाँ। इसको याद रखना, एक लाइन बोल रहा था। तो नोकिया को किसने टेक ओवर किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब टेक ओवर किया, और नोकिया के जो सीईओ थे, उनकी लास्ट स्टेटमेंट पता है क्या थी? ये बहुत ध्यान से सुनना है इस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा था कि नोकिया में हमने कुछ गलत काम नहीं किया, नोकिया में हमने कुछ गलत काम नहीं किया, फोन दिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोन थे उसके हिसाब से, पर उन्होंने एक ही गलत काम किया था। और जो उन्होंने की लास्ट स्टेटमेंट में कि नोकिया में हमने कोई गलत काम नहीं किया, बट हम जो इतनी आगे थे और जो संसार, ह्यूमन थॉट इतनी पीछे था। नोकिया यहां था, ह्यूमन थॉट यहां था। उसके मतलब था कि हमारे को केवल जब मोबाइल फोन ये आने थे, हमें तो मोबाइल फोन ही भगवान था हमारे लिए। हम तो लैंडलाइन वाले व्यक्ति थे, तो नोकिया तो फोन लेके आया हमारे लिए, तो वो तो हमारे लिए भगवान था। हम तब थोड़ी पता था व्हाट्सएप भी चीज है, या मैसेज भी चीज है, या वीडियो कॉल भी चीज है। तब तो हमें केवल एक चीज चाहिए थी कि हम कभी भी कहीं के भी हो बट बात कर सके। सिंपल, हमारा थॉट प्रोसेस ये था। तो नोकिया जो बहुत आगे था और ह्यूमन माइंड जो बहुत पीछे था, उन्होंने बोला कि हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हम बहुत आगे थे, बट ह्यूमन माइंड, वर्ल्ड इतनी तेजी से बदला कि हम बहुत पीछे रह गए। ये लाइन याद रखना। अगले साल आप में से कुछ लोग यहां बैठे होंगे और कुछ लोग नहीं। वो पता है क्यों? जो अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे वो यहां से चले जाएंगे, वो बैकडेटेड हो जाएंगे। आपको अगर यहां रहना है, आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं। मैं अभी कहीं था, मैं उनको बात कर रहा था। ये जो चीजें हैं, मैं जानता हूं बहुत सारी फीमेल्स को यही नहीं चलानी आती। क्यों नहीं आती? यहाँ सीखने की भी तमन्ना नहीं है। तमन्ना यानी कि थॉट या विल पावर या विलिंगनेस, कुछ भी कह लीजिए। ये आपने अपने आप को रोका है, किसी और ने आपको नहीं रोका। ये केवल आप ही हो जो अपने सबसे बड़े शत्रु हो, और कोई नहीं, और कोई नहीं। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपके सामने क्या हो रहा है और आपके सामने कोई क्या बोल रहा है,